बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोगों के लिए एक अपडेट है कि इंडिया पोस्ट जो जीडीएस के नई वैकेंसी आई है 12,888 पदों पर, उसमें अब बच्चे सबसे ज़्यादा डाउट में ये आ रहा है कि सर आप कट ऑफ बता दीजिए, हम कहाँ से बने जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। क्या सर 100% पर ही सिलेक्शन होता, क्या चीज़ें हैं? क्योंकि जीडीएस के बारे में अगर बहुत अच्छे से आपको समझना है तो इस चैनल से तो आपको जुड़ना होगा, मैथ वॉरियर से। आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट उठाकर देख सकते हैं, आपको एक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस चैनल पर क्या कुछ बताया गया है बच्चों को, चाहे पहली से लेकर अभी तक कैसे सिलेक्शन कराया गया, कैसे उनको डीवी कराई गई है ना, और जो भी बच्चों के हक की बात होती है इसी चैनल पर उठती है। तो अब उसको समझें कि 10th में कितना % होना चाहिए। देखिएगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या अलग अलग राज्यों का अलग अलग रहता है, ये सच्चाई है। जैसे अगर आप बिहार की बात करें, और ये चीज़ें बेटा सारी डिपेंड करती हैं आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो कितनी हैं जहाँ पर। लेकिन अब इस समय उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। हो क्या रहा, जैसे मान लेते तो एमपी में इस बार ज़्यादा वैकेंसी आई, ठीक है। अब हुआ क्या है कि यूपी में वैकेंसी जाए इस बार कम, तो यूपी वाला पूरा बच्चा अब एमपी की तरफ भाग खड़ा होगा, क्योंकि ये पास वाला ही स्टेट है। तो इसलिए आप ये समझ लें कहीं की भी कटाव अब कम जाने के चांसेस बहुत कम रह गए हैं, वहीं की कम जा रही जहाँ पर लोकल लैंग्वेज का मसला फंस रहा है। अगर जहाँ पर भी हिंदी एज ए लोकल लैंग्वेज है वहाँ पर कटाव को मैंने जो देखा प्रीवियस में 100%, 99%, 98%, 97% इस तरीके से ही कट ऑफ गई। आप चाहे उठाकर देख लें, सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको तो ज़रूर ही ज्वाइन कर लें, जहाँ पर 7400 प्लस मेंबर हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बच्चों, अगर आपके 90% है तो क्या सर मैं फॉर्म भर दूं कि ना भरूं? देखो, SC ST PH कैंडिडेट और महिला कैंडिडेट, इनको तो मैं कुछ मना ही नहीं करूं। क्यों? क्योंकि इनकी फ़ीस ही नहीं पड़नी है, 0 रुपये फ़ीस है। तो आप लोग तो ज़रूर ही भर दें, क्योंकि आपका कुछ जा नहीं रहा। जिनका जा रहा 100 रुपये वो एक बार सोच लें। तो मेरा सिंपल सा कहना है कि 80% से अगर जिनके कम हो तो कतई ना भरें, ठीक है। सीधी सीधी बात बता दूं, कई लोग तो मैं देख रहा हूँ 4-5 साल से भर रहे हैं फॉर्म, उनको अभी तक मोनोलॉजी नहीं समझ में आई कि भैया चल क्या रहा है, कि कितने सिलेक्शन, वो फॉर्म जरूर भर देते हैं। अरे भैया, आप सरकार का राजस्व इकट्ठा करा रहे हो और कुछ नहीं करा रहे हो। आपको पता होना चाहिए किस तरीके से क्या भर्ती प्रक्रिया हो रही, क्या हो रही। अभी एक लिस्ट आती है, इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा भी होता है हमेशा की तरीके, ठीक है। हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर बहुत फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है। अक्सर बच्चे फर्जी मार्कशीट बनवा लेते हैं 100% की। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो ऐसे बचना पड़ेगा। और आयोग और सरकार इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं उठा रही, ये सच्चाई है। तो आप लोग इससे जागरूक रहें। तो अगर आपके 10th में 80-85% से ऊपर है, उस पर भी मैंने जो कहा है उस बात को समझे। वैसे कटाव जो है बेटा 95% के ऊपर ही जाती है। जैसे असम हुआ, असम की कुछ डिस्ट्रिक्ट में पिछली बार कम गई थी, 43% की। तो ऐसी जगहों से अगर आप हैं तो आप वहाँ पर कम कटाव पर भी फॉर्म भर सकते हैं, है ना। बात समझ रहे हैं? कम % पर भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर जो ये मेन मैंने राज्यों के नाम लिए, यहाँ पर बेटा जैसे हरियाणा हो गया 100% जाएगी, दिल्ली में इस बार वैकेंसी नहीं, तो दिल्ली का जो बच्चा है वो इधर उधर भागेगा कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक है यार, है ना। वैकेंसी जब 40,889 थी तब जो है कट ऑफ 100% और 98% गई है। इस बार तो वैकेंसी 12,828 है, और वो भी BPM और ABPM की। यहाँ पर तो GDS के पद ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात को समझ पा रहे हो, पूरे लॉजिक को। तो जुड़े रहो मैथ वॉरियर से, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।